अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक अच्छी शादीशुदा ज़िंदगी से क्या मुराद है और हम अपने मैरिटल रिलेशनशिप को कैसे बेहतर कर सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर हुमा असलम है। मैं कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हूँ और पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में एज हेड ऑफ़ यूनिट C2 काम कर रही हूँ। बात करते हैं एक अच्छे मैरिटल रिलेशनशिप से क्या मुराद है। एक अच्छी इज़्दवाजी ज़िंदगी वो होती है जिसमें दोनों पार्टनर्स ये महसूस करें कि उनको इस रिलेशनशिप से वो मैक्सिमम मिल रहा है जो वो चाहते थे और उनकी अपने अपने एरियाज़ में प्रोडक्टिविटी बेहतर हो, उनकी कारकर्दगी पहले से इम्प्रूव करे। फिर वो अपनी ज़िंदगी की अच्छी या बुरी चीज़ें अपने पार्टनर से कंफर्टेबली शेयर कर सकें, अपने रिलेशनशिप की अच्छी या बुरी चीज़ें अपने पार्टनर से कंफर्टेबली शेयर कर सकें, उनको एक दूसरे को सपोर्ट करके सेटिस्फेक्शन का एहसास हो। और अगर उन्हें अपने रिलेशनशिप में कुछ मसाइल नज़र आ रहे हैं और उसके लिए उनको ख़ुद को चेंज करना पड़ रहा है तो इसके लिए वो विलिंग हों कि अपने रिलेशनशिप की बेहतरी के लिए अगर ख़ुद में कुछ तब्दीली लानी है तो वो इसके लिए राज़ी हों। ये कुछ चीज़ें हैं जो अच्छे मैरिटल रिलेशनशिप की निशानदही करती हैं। तो आपने सब ने जो भी कपल्स हैं जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन्होंने ये देखना है कि क्या उनका रिलेशनशिप एक अच्छा रिलेशनशिप है या नहीं। अब बात करते हैं कि एक मैरिटल रिलेशनशिप ख़राब क्यों होता है, एक शादीशुदा ज़िंदगी की ख़राबी की क्या वजूहात होती हैं। इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर एक मैरिटल रिलेशनशिप ख़राब होता है तो इसमें दोनों पार्टनर्स का इक्वल कसूर होता है। अब बहुत सारी ख़वातीन एतराज़ करेंगी कि उनका हस्बैंड इतना गुस्सा करता है या मारपीट करता है तो इसमें उनका क्या कसूर है। देखें, एक बंदा अगर एग्रेशन शो करता है, चाहे वो फिज़िकल एग्रेशन है चाहे वो वर्बल एग्रेशन है, दूसरा बंदा विलिंग होता है उसको एक्सेप्ट करने के लिए। एग्रेसर तब तक कंटिन्यू नहीं करता जब तक दूसरी तरफ से विक्टिम की विलिंगनेस ना हो। शादीशुदा ज़िंदगी में असल में हमने कुछ चीज़ें बात किए बगैर कुछ चीज़ें तय पा जाती हैं। एक बंदा गुस्सा करता है, दूसरा बंदा चुप करके उसकी बात सह जाता है, उस पर कभी कोई बात नहीं करता और उसकी डिफरेंट वजूहात होती हैं। एक तो ऐसे महसूस होता है कि शायद मैरिटल रिलेशनशिप होता ही ऐसे है क्योंकि उन्होंने शायद अपने पेरेंट्स का भी एक अच्छा रिलेशनशिप नहीं देखा होता और वो ख़ुद जब से शादी में गए होते हैं रिलेशनशिप ऐसा ही चल रहा होता है तो उन्हें लगता है कि शायद शादीशुदा ज़िंदगी इसी चीज़ का नाम है कि एक बंदा गुस्सा करी जाए, मारपीट करी जाए, दूसरा बंदा उसको सहता जाए। दूसरा चीज़ इसमें जो होती है वो लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल होती हैं। आप कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते अपने पार्टनर को कि ये चीज़ इस रिलेशनशिप में बुरी है और हमारे रिलेशनशिप इस वजह से मुसलसल ख़राबी की तरफ जा रहा है। फिर कुछ फियर्स होते हैं कि अगर मैंने बात की तो वो ज़्यादा गुस्सा ना कर ले और रिलेशनशिप मज़ीद ख़राब ना हो जाए। फिर एक चीज़ होती है जो रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है, उसे कहते हैं ईगो। मैं बात इसलिए नहीं करती कि क्योंकि गुस्सा उसने किया, गलती उसकी है तो बात उसे करनी चाहिए। पहले वो स्टार्ट करेगा, वो सॉरी करेगा, फिर ही बात आगे बढ़ेगी। तो ये जो रिलेशनशिप में ईगो आ जाती है वो रिलेशनशिप को ख़राब करती है। फिर एक चीज़ होती है आप रेजिस्ट करते हैं अपने आप को चेंज करने के लिए, तो वो भी रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा ख़राबी की बाइस बनती है। अभी बात करते हैं कि हम कुछ ऐसी चीज़ें जो कर सकते हैं ताकि हमारा मैरिटल रिलेशनशिप बेहतर हो सके। तो सबसे पहले तो मैं सब कपल से रिक्वेस्ट करूंगी कि 20 से 25 मिनट का टाइम, 24 घंटे में 20 से 25 मिनट का टाइम आपका एक इंटीमेट टाइम ज़रूर होना चाहिए जिसमें बच्चे ना हों, आप डोर बेल बंद कर दें, आप फ़ोन साइलेंट पे कर दें। उसमें ये बेड टाइम के अलावा होना चाहिए जिसमें आपने बैठ के एक दूसरे से बात करनी है। स्टार्ट कैसे करना है, आप कॉन्वर्सेशन का स्टार्ट बारियां मुकर्रर कर सकते हैं कि एक दिन एक पार्टनर बात स्टार्ट करेगा, दूसरे दिन दूसरा पार्टनर बात स्टार्ट करेगा। या फिर ये किया जा सकता है कि आप टॉस कर लें कि जिस पार्टनर की टॉस में बारी आई तो वो कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करेगा। स्टार्ट किस तरह करना है, एक फ़िक्स चीज़ रखनी है। पहले आपने ये बताना है कि उस पर्टिकुलर डे में आपको क्या चीज़, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके साथ हुई, कोई भी इम्पॉर्टेंट इवेंट, कोई भी ऐसा इंसिडेंट जो लगता है आपको कि उस दिन में आपके साथ हुआ और वो आपको शेयर करना चाहिए। इस तरह आप शेयर करें और फिर आपका पार्टनर शेयर करे। फिर आपने एक वो चीज़ बतानी है जो आपको उस दिन, उस पर्टिकुलर डे में पार्टनर की अच्छी लगी। वो कोई सिंपल सी चीज़ हो सकती है, जैसे आपकी वाइफ ने जब आप घर से निकल रहे थे स्माइल किया, आपकी वाइफ ने आपकी पसंद का खाना बना दिया, आपकी वाइफ ने आपके आने पे आपको बहुत अच्छे से ग्रीट किया। कोई भी सिंपल सा जेस्चर हो सकता है, या हस्बैंड आते हुए फूल ले आए, या हस्बैंड ने कोई अच्छा सा मैसेज कर दिया, या हस्बैंड ने बच्चों के सामने बीवी को अप्रिशिएट कर दिया।
तो कोई भी सिंपल सा जेस्चर जो आपको उस पर्टिकुलर डे में अपने पार्टनर के बारे में अच्छा लगा वो आपने बताना है। सो दो चीज़ें हैं, एक तो पहले उस पर्टिकुलर डे में क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट हुई और दूसरा उस अपने पार्टनर के बारे में क्या चीज़ आपको अच्छी लगी। ये दोनों पार्टनर से बारी बारी बताना है और ये एक रेगुलर हैबिट रखनी है, 20 से 25 मिनट का टाइम जिसमें आपने ये बात करनी है। फिर कुछ चीज़ें जो रिलेशनशिप के लिए लीथल होती हैं, जो रिलेशनशिप को बहुत ख़राब करती हैं, उसमें एक तो है लफ्ज़ कभी का और एक लफ्ज़ है हमेशा का। हम अपनी कॉन्वर्सेशन में लड़ाई के दौरान अक्सर यूज़ करते हैं, आपने तो कभी भी मेरा ख्याल नहीं किया, आप तो हमेशा ही ऐसे करती हो, आप कभी भी सही नहीं हो सकते। ये जो हमेशा और कभी का लफ्ज़ है ये अपनी कॉन्वर्सेशन से बिल्कुल निकाल दीजिए। जब भी आपकी बात हो रही होती है तो प्लीज़ उसमें आपने हमेशा और कभी, नेवर या ऑलवेज का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना। इस लफ्ज़ को अवॉइड करना है जितना आप कर सकते हैं, क्योंकि ये रिलेशनशिप्स के लिए लीथल होता है, ये रिलेशनशिप को ख़राब करने में बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद कुछ ऐसे जेस्चर्स होते हैं, कुछ ऐसी छोटे छोटे एक्ट्स होते हैं जिससे आप शो कर सकते हैं कि आप अपने पार्टनर की केयर करते हैं और उससे आप दोनों के बीच में मोहब्बत बढ़ती है। जैसे आपने कुछ ऐसे रिचुअल्स बनाए हुए हैं, जैसे जब हस्बैंड घर से काम पे जा रहा है तो उसको अच्छे से हग या किस करके घर से भेजा, या फिर कोई जब वो काम पे है तो आई लव यू का मैसेज कर दिया हस्बैंड ने वाइफ को या वाइफ ने हस्बैंड को, या जब भी आप एक दूसरे की तरफ देखें तो स्माइल पास कर लें। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे आपका रिलेशनशिप सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव कर सकता है। बच्चों के सामने अपने पार्टनर की तारीफ़ कीजिए। पार्टनर को बहुत अच्छा लगता है अगर, जैसे वाइफ है तो उसे बहुत अच्छा लगेगा कि उसका हस्बैंड बच्चों के सामने उसको अप्रिशिएट कर रहा है, बच्चों के सामने उनकी माँ की तारीफ़ कर रहा है, या फादर को बहुत अच्छा लगेगा अगर उसकी बीवी बच्चों के सामने फादर को अप्रिशिएट कर रही है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाएं। फिर कभी कभार आपका एक कपल टाइम होना चाहिए जिसमें आप कॉफ़ी पिलाने ले जाएं अपनी वाइफ को, या फिर डिनर के लिए ले जाएं, या एक फैमिली वेकेशन टाइम होना चाहिए जिसमें सिर्फ आपकी फैमिली हो, ताकि आप एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकें और उसमें वो चीज़ें शेयर कर सकें जो आपके रिलेशनशिप को बेहतर करती हैं। अच्छा, उसमें हमेशा गोल ये होना चाहिए कि रिलेशनशिप बेहतर हो, उसमें कोई पर्सनल मोटिव्स नहीं होने चाहिए। तो अगर रिलेशनशिप की बेहतरी के लिए बात करनी है तो उसमें रिलेशनशिप की बेहतरी ही मेन पॉइंट होना चाहिए। और आप अगर हस्बैंड से कुछ एक्सपेक्ट करें कि वो ये चीज़ कर ले तो आपका रिलेशनशिप बेहतर हो सकता है, तो हस्बैंड को भी चाहिए कि वो अपनी एक्सपेक्टेशन शेयर करे कि ये चीज़ वाइफ बेहतर कर ले तो उनका रिलेशनशिप बेहतर हो सकता है, और दोनों को मिलकर कोशिश करनी चाहिए कि उन चीज़ों को बेहतर किया जा सके। इसके बाद भी अगर रिलेशनशिप में कुछ मसाइल रहते हैं तो हो सकता है कि किसी एक पार्टनर को कुछ साइकाइट्रिक इश्यूज़ का सामना हो, कोई नफ्सियाती मसाइल से वो गुज़र रहा हो। तो इस केस में ज़रूरी है कि किसी माहिर इमराज़ नफ्सियात से बात की जाए ताकि उन इश्यूज़ को एड्रेस किया जा सके और रिलेशनशिप को बेहतर किया जा सके, क्योंकि ये हमेशा कपल की चॉइस होती है कि रिलेशनशिप अच्छा रखना है या रिलेशनशिप बुरा रखना है। तो पहले तो एक चॉइस बना लीजिए कि आपने अपना रिलेशनशिप अच्छा और हेल्दी रखना है ताकि उसकी तरफ आप अमली इक़दामात ले सकें। थैंक यू वेरी मच।